उत्तर प्रदेश के एटा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति एक महीने में तीसरी बार तोड़े जाने पर सियासत तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन खुद मौके पर पहुंचे और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। एटा के थाना बगवाला क्षेत्र के गांव सिरसा बदन में भगवान बुद्ध की नई मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान मौजूद रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, अगर पुलिस पहली बार ही मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती तो ये दुस्साहस दोबारा नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात है कि अब प्रशासन सिर्फ नई मूर्ति लगाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेता है और गुनहगार खुलेआम घूमते रहते हैं। तेरा में एक सिरसा बदन गांव है। मुझे समाचार पत्रों के जरिए और अपने एटा जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के मार्फत ये जानकारी मिली कि वहाँ भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को एक महीने में 3 बार तोड़ा गया। वहाँ वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए, हकीकत क्या है इसको जानने के लिए हम पार्टी के नेताओं के साथ सिरसा बदलपुर गांव में गए। ये बहुत दुखद है कि जब 24 अप्रैल को पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई तो उसमें एक अपराध पंजीकृत हुआ था 54/25। हम ये चाहते थे कि उसमें प्रभावी कार्रवाई हो। उसमें प्रभावी कार्रवाई न होने का परिणाम ये हुआ कि फिर 2 बार मूर्ति और टूटी, 24 मई को और 25 मई को। ये बहुत गंभीर घटना है। 4 घंटे में पुलिस ने दूसरी मूर्ति ला करके वहां स्थापित कर दी। पूरे देश में ये ट्रेंड बना हुआ है। प्रशासन ने ये रवैया अख्तियार कर लिया है कि जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां टूटती हैं वहाँ नई मूर्तियां स्थापित कर देते हैं। प्रशासन का काम कार्रवाई करना है। प्रशासन ने अगर संज्ञान ले लिया होता, पहली बार जो मूर्ति टूटी थी उस पर प्रभावी कार्रवाई कर दी होती तो ये 2 बार मूर्ति नहीं टूटती। लेकिन मैं आरोप लगाना चाहूंगा, एटा जनपद की पुलिस ने निष्क्रियता बरती और पहले उस मामले में कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम जानते हैं किसी भी मामले में कार्रवाई कैसे होती है। जब किसी भी मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करती है तो उस सख्त कार्रवाई का संदेश अपराधियों में जाता है और फिर इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन उस के पुलिस के लचर रवैये ने 2 बार वहाँ मूर्ति और टूटी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पुलिस मुस्तैद थी, पुलिस की ड्यूटी थी। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की मौजूदगी में बुद्ध की 2 बार मूर्तियां टूट जाए, इसका मतलब या तो पुलिस नकारा है, निकम्मी है, या पुलिस गुनहगारों से मिली हुई है। इसका तो यही अर्थ है। ये मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ एक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई इकबाल नहीं, कोई खौफ नहीं। पुलिस की संख्या काम नहीं करती, पुलिस का इकबाल काम करता है, खौफ काम करता है। पुलिस के इकबाल में कमी आई है, खौफ में कमी आई है। और ये सब घटना इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस सरकार के बारे में अपराधियों का मानना यह है कि ये सरकार हमारे दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई हो जाती तो निश्चित रूप से इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। मामला बहुत गंभीर है और हम चाहते हैं कि जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर प्रभावी कार्रवाई हो। पुलिस की मौजूदगी में जो 2 बार भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूटी है उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। ये मामला गंभीर है और हम चाहेंगे, हम आज अपेक्षा करेंगे पुलिस प्रशासन एटा से कि वहाँ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम अपने पार्टी के नेता और साथियों के साथ मिलकर के भविष्य की रणनीति दें। इसी दौरान रामजीलाल सुमन ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, अगर समाजवादी पार्टी गेस्ट हाउस कांड की दोषी थी तो 2019 में मायावती ने हमारे साथ गठबंधन क्यों किया? जब हम इतने बुरे थे तो उन्होंने सपा से हाथ क्यों मिलाया? ये अध्याय अब क्लोज हो चुका है। कुंभ विवाद पर भी बयान। कुंभ में हुई मौतों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या जानना कोई गुनाह नहीं है। पूरा देश जानना चाहता है कि कितनी जाने गई, इसे छुपाया क्यों जा रहा है? अरे मेहरबानी करके, हम इतने गुनहगार थे तो 2019 में मायावती जी हमने समझौता क्यों किया? वो चैप्टर क्लोज हो गया। मायावती जी हमारे साथ आई और लोकसभा के चुनाव हमारे साथ क्यों लड़ा था? जब हम इतने बुरे आदमी थे तो मायावती ने क्यों हमसे संपर्क स्थापित किया, क्यों समझौता किया? इस तरह की बातों को मैं पूरी तरह रिजेक्ट करता हूँ।
लगातार एक बयान जो है कुंभ पर लेकर के भी आया था। अभी मीडिया रिपोर्ट भी आई थी कि हालांकि जो संख्या सरकार ने बताई थी उसके बाद मीडिया रिपोर्ट में संख्या बढ़ी हुई बताई। इसमें अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने झूठ बोला और जो लोग पीड़ित हैं जो उसमें मरे हैं उनको न्याय नहीं मिला। उसी पे बीजेपी नेता लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव कुंभ पे निशाना लगाते, कुंभ की संख्या पूछते हैं। इससे ज्यादा तो हज में जाते, हज में जाके लोगों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, वहाँ क्यों नहीं पूछते? कुंभ की संख्या, मृतकों की संख्या पूछना कोई गुनाह है क्या? पूरा देश जानना चाहता है कुंभ में कितने लोग मरे, इसलिए कौन सी आपत्ति होनी चाहिए? जहाँ जहाँ लोग निर्दोष मरे हैं, जिन जिन स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर अगर लोग मरे हैं तो उनकी संख्या के बारे में जानकारी करना कौन सा गुनाह है? मैं समझता हूँ अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं। गाजियाबाद में थाने के बाहर दोनों लोग गोली मार दी जाती है, जिससे क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एहमदपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।